नमस्कार दोस्तों, मैं आप लोगों के सामने महाभारत की कथा रखने जा रहा हूं, जो जयदयाल गोयल का लिखा हुआ महाभारत ग्रंथ भाग 1 से लिया गया है। वहीं से शांतनु का जन्म और गंगा जी का विवाह आप लोगों के सामने प्रस्तुत कर रहा हूं। ध्यान दें तो लिखूं ब्याह गंगा जी का और बरसंतन मिला सयाना है। लिखूं ब्याह गंगा जी का बरसंतन मिला सयाना है। मेरे पर्वत पर बसु घूमते संग में लिहे जनाना है। मेरे पर्वत पर बसु घूमते संग में लिहे जनाना है। उस पर्वत पर गुरु वशिष्ठ जी अपना लिहे ठिकाना है। गौ नंदनी को देखा औरत कई जीव ललकाना है। इसका दूध बड़ा गुणकारी सुनिए पति सयाना है। इसका दूध बड़ा गुणकारी सुनिए पति सयाना। 1000 बरस तक मृत्यु हुई ना बना रहा मर्दाना है। इसे चुरा कर चलिए स्वामी यही मेरा फरमाना है। इसे चुरा कर चलिए स्वामी यही मेरा फरमाना है। बात मान कर पत्नी कई धऊ भैयों से बतलाना है। चुरा ले है गाय को भैया किया नहीं कुछ ध्याना है। वापस लौटे गुरु वशिष्ठ जब सून पड़ा गौशाना है। योग दृष्टि मुनि जी देखें योग दृष्टि मुनि जी देखें भेद को सारा जाना है। पता चल गया मुनि को जब कीना क्रोध महाना है। साप दे दिया बसुओं को तुम किया मेरा अपमाना। तुम मनुष्यों में जन्म लोगे मृत्यु लोक परवाना। ये अष्ट बसु जो गंधर्व देवता और देवताओं में आते हैं, ये जो जब गौ नंदिनी गुरु वशिष्ठ की गाय को देखते हैं तो लोभित हो जाते हैं। उनमें एक धौ नाम के बसु थे। उनकी पत्नी ने कहा इस गाय को चुराना है। ये 8 भाइयों से आपस में बात करके और गुरु वशिष्ठ की गाय को चोरी करके लेकर चले जाते हैं। गुरु वशिष्ठ जब देखा है तो श्राप दे दिए। श्राप की जाओ तो मनुष्य रूप में मृतलोक में जाओगे और मनुष्य रूप में होकर के जन्म लोगे। क्या देवता होकर के और मनुष्य उनमें जन्म लेना कितना बड़ा अपराध है। तो पता चल गया बसुओं को और फौरन हुए रवाना है। माफ करो अपराध हमारा हूँ बालक अनजाना है। माफ करो अपराध हमारा हूँ बालक अनजाना है। इतना सुनकर गुरु वशिष्ठ जब का वचन पर माना है। निकल गई मुख से बाणी वापस नहीं अब आना है। कैसे वापिस करूं वचन को बोले हैं कड़वाकारा। कैसे वापिस करूं वचन को बोले हैं करुणाकारा। 7 जने कई 1 साल में हो जाएगा छुटकारा। 7 जने कई 1 वर्ष में हो जाएगा छुटकारा। लेकिन धऊ ने गाय चुराया पाप किया है बदकारा। बहुत दिनों तक मृतलोक में रहेगा जिंदा बदकारा। बहुत दिनों तक मृतलोक में रहेगा जीवन ही बहुत दिनों तक मृतलोक में रहेगा जिंदा बदकारा। नहीं कोई औलाद करेगा रहेगा जीवन भर क्वारा। नहीं कोई औलाद करेगा रहेगा जीवन भर क्वारा। इतना सुनकर अष्ट बसु जब करके जाते स्वीकारा। शिव वचन पर दया कर दो सरस्वती में सिर डारा। इधर जो है जब गुरु वशिष्ठ से 8 जने गलती की माफी मांगते हैं तो कहा मुझसे तो बात निकल गई है, लेकिन 7 जने का तो 1 साल में छुटकारा हो जाएगा। लेकिन 8वां जिसने गाय चुराया है वो तो बहुत दिन तक मृतलोक में रहेंगे और ना कोई औलाद करेंगे ना शादी विवाह करेंगे, जो कि वो भूषण पितामह होंगे। तो दया करो करुणाकारा तुम चलो मेरे दाहिने होकर और इच्छाक वंश कर सुनो कहानी महाबीस राजा बेहतर।
एक समय ब्रह्मा विष्णु यो साथ में बैठे हैं शंकर। उसी समय गंगा जी आई पहने थी उजला बस्तर। उसी समय गंगा जी आई पहने थी उजला बस्तर। गंगा ने वायु की, हाँ गंगा की वायु ने गंगा की सारी खसकाया तन से बाहर। जितने वहां पर बैठे भैया कर लीना है नीचा सर। लेकिन महावीर राजा जब देख रहे हैं टकर टकर, लेकिन महावीर राजा जब देख रहे हैं टकर टकर, देख कियर ब्रह्मा जी को जब क्रोध से भाई हो गई बिखर। मृत लोक में तुम जाओगे मनुष्य रूप के राधर पर। बने गिनारी गंगा तेरी लोभे हो जिसके ऊपर। बने गिनारी गंगा तेरी लोभे हो जिसके ऊपर। जिस दिन करोगे गुस्सा इस पर साप से मुक्ति हुए तुअर। कुरु वंश के राजा, कुरु वंश के राजा होंगे महाराज प्रति सुगर। जन्म लियो तुम उनके घर में बन करके उनका पुत्र। इधर कहानी बसुओं के नी सुनो ध्यान से नी शायर। लौट रही गंगा वापिस भय जब बसुओं पर पड़ी नजर। दिया किया ठौ दौरिया है गिरे हैं देखो चरणों पर। माफ करो ये अपराध हमारा दया कर दीजिए हम पर। इतना सुनकर गंगा बोली चिंता कर दीजिए बाहर। तन से अपने पैदा करके भेजूंगी जल्दी ऊपर। इतना कहकर गंगा बोली चिंता कर दीजिए बाहर। अपने तन से पैदा करके भेजूंगी तुझको ऊपर। जब गंगा जी वापिस स्वर्ग से आ रही थी, उधर महाराजा प्रतीत को श्राप लगा, इधर बसुओं को श्राप लगा। और गंगा जी जब आ रही थी, बसु रास्ते में मिलते हैं, गंगा जी के जाकर चरण पर गिर जाते हैं कि माँ मैं क्या करूं, अब तो मेरे को पाप लग गया है और श्राप दिया हुआ है। गंगा जी बोलती हैं चिंता मत कीजिए, मैं ही नारी का रूप धर करके और अपने तन से पैदा करके आपको जल्दी ऊपर भेजूंगी। तो श्राप से मुक्ति करूंगी जल्दी और थोड़ा दिल में करो रहम। और महाराज प्रतीत के घर में महाविष का हुआ जन्म। महाराज प्रतीत के घर में महाविष का हुआ जन्म। नाम शांतन है रखा जो धर्म शांत हो रहा धर्म। राजा हुए शांतन भैया खूब निभाते नीत धर्म। एक रोज राजा संतन जब शिकार खेलन करे सितम। एक रोज राजा संतन जब शिकार खेलन चले सितम। पहुंच गए गंगा तीरे जब देखा एक सुंदरी परम। पहुंच गए गंगा तीरे जब देखा एक सुंदरी परम। हो करके मुंह धो करके लोभित भैया जब बोले हैं बनकर प्रीतम। इधर राजा शांतन गंगा जी के तट पर गंगा जी को ही देखते हैं औरत के भेष में, तो मोहित हो जाते हैं और क्या कहते हैं, तो लोभ गया है मोर जिया। अरे हो करके प्रीतम बोले कि लोभ गया है मोर जिया। और इतना सुनकर गंगा बोली सुनो हाँ। इतना सुनकर राजा बोले सुनो जासू की अर्धिया। शर्त मेरी मंजूर करोगे तभी बनाऊं तुझे पिया। शर्त मेरी मंजूर करोगे तभी बनाऊं मेरे पिया। बोले राजा है सब हाँ, बोले सब मंजूर मुझे तुम नहीं दुखाओ मोर जिया। देव बचन पर दया कर दो सरस्वती और राम सिया। कौन कहोगे करना होगा नहीं तो जाऊं धाम पिया। इतना सुनकर राजा बोले करो साथ ऐ राम पिया। कौन कहोगे पूरा होगा करो मेरे विश्राम पिया। ले करके गंगा जी को तो वापिस चले मुकाम पिया। कहाँ से बचन सदा राम ये भजिए सीताराम। गंगा जी कहती हैं अगर मेरा जिस दिन मैं जो बोलूंगा और मेरा कहना इनकार कर दोगे उसी दिन मैं वापस आ जाऊंगी। राजा कहते हैं मुझे सब मंजूर है। तो भजो सदा श्री राम को और करके दिल से ध्यान सुनो।
और लेकर के गंगा को राजा पहुँचे आए मकान। सुनो कुछ दिन रहते बीत गए, एक बा सुंदर संतान। सुनो फेंक दिया गंगा जी में, है गलत नहीं दस्तान। सुनो इसी तरह से 7 पुत्र का लिया है गंगा जान। सुनो 8वां पुत्र गर्भ में आया, तब कर मैं दस्तान। सुनो पैदा हुआ 8वां बालक, तब का दोष बयान। सुनो बोले संतन गंगा जी से, प्यारी मेरा जबान। सुनो ये तो सुंदर बालक मेरा, इसे दीजिए दान। सुनो ये तो सुंदर बालक मेरा, इसे दीजिए दान। सुनो इतना सुनकर गंगा बोली, पलटा तुझे जबान। सुनो वापिस तो मैं जा रही थी, जो कहा था दस्तान। सुनो ये तो हाँ 8 बसु अष्ट बसु ये अष्ट बसु ये घर में तेरे जन्मे है दरवान। सुनो श्राप से मुक्ति किया हूँ राजा, गलत नहीं दस्तान। सुनो 8 का ये 8 मास ये रहे तेरे दरवान। सुनो लेकर के जाती हूँ राजा, है अब ही नादान। सुनो कर दूंगी वापस तुझको जब होगा ये सज्ञान। सुनो नाम पड़ा है देव व्रत, ये जाने सकल जहान है।